أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ نبی کو ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ تعلق ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ تعلق ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی ازواج ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں ایمان والوں اور مہاجرین کے مقابلے میں، ایمان والوں اور مہاجرین کی بنسبت۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرو۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ گزشتہ مجلس میں جو تین رسومات زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اس میں سے آخری جو رسم متبنہ لے پالک دتک بچے کے سلسلے میں جو تفصیلی گفتگو تھی وہ کل کی مجلس میں ذکر کی گئی۔ یہ جو آیات پڑھی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے چار باتوں کا تذکرہ کیا ہے، چار باتیں ذکر کی ہے۔ پہلی چیز، نبی کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ کتنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کا ایمان والوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نمبر 3 کے اوپر رشتہ دار کو جو میراث ملے گی وہ اللہ نے جو اصول مقرر فرمائے ہیں ان اصول کے مطابق میراث ملے گی۔ اور نمبر 4 کے اوپر اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کس طرح کیا جائے گا، یہ چار باتیں اس آیت کریمہ میں ذکر کی ہے۔ تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت ایمان والوں کے ساتھ کتنی ہے، اس کو اللہ رب العزت پہلے ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کے ساتھ اس درجہ محبت شفقت ہے کہ ایک انسان کو اپنی جان سے جتنی شفقت نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ دراصل
इंसान का अपना जो नफ्स होता है वो नफ्स कभी तो उसको नफा पहुंचाता है और कभी उसको नुकसान पहुंचाता है। अगर इंसान का नफ्स सही है तो सीधी रास्तों की तरफ सीधी रहनुमाई करेगा, जिसकी बिना पर उसको नफा पहुंचेगा, उसको फायदा पहुंचेगा। और अगर इंसान का नफ्स गलत बातों की तरफ रहनुमाई करता है तो उसका जो नुकसान होगा वो इंसान को भुगतना पड़ेगा। इससे मालूम हुआ कि इंसान का नफ्स कभी तो नफा की तरफ रहनुमाई करता है तो कभी तो गलत चीज की तरफ रहनुमाई करते हुए इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इसके बिलमुकाबिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तालीमात है वो एक ईमान वाले के लिए और एक मोमिन के लिए सरासर खैर ही खैर है, नफा ही नफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी रहनुमाई फरमाई है, जितनी तालीमात दी है, इन तमाम तालीमात में खैर ही खैर है, नफा ही नफा है। बल्कि अगर इंसान का जो नफ्स हो चाहे वो सही हो, यानी उसके दिल के अंदर चाहे वो सही काम की तरफ उसका नफ्स रहनुमाई करता हो, लेकिन चूंकि इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों मादे रखे हैं, एक तो खैर का मादा भी रखा है, शर का मादा भी रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान एक अच्छा काम करता है लेकिन इसको मुगालता हो जाता है, शक हो जाता है कि मैं ये जो काम करता हूं तो वो सही काम करता हूं कि मैं गलत काम करता हूं, इसका मुगालता भी हो जाता है। इसके बिल मुकाबिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है इसमें तो इंसान को किसी तरह का कोई मुगालता और कोई शक होता ही नहीं है। इसलिए कुरान जिक्र करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान वालों के साथ जो ताल्लुक है वो इंसानों के इनकी जानों से भी ज्यादा ताल्लुक है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कह दी गई हो, बल्कि हकीकी माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान वालों के साथ जो ताल्लुक है वो कल्बी ताल्लुक है, दिली ताल्लुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात का मुताला किया जाए और आपकी हिदायत का अगर मुताला किया जाए तो इससे मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये गवारा नहीं किया कि मेरे एक ईमान वाले को दुनिया में तकलीफ पहुंचे और आखिरत में तकलीफ पहुंचे। कभी आपने ऐसा गवारा नहीं किया। कुरान ने दूसरी जगह के ऊपर जिक्र किया है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है उसको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बोझ होता है। ये तकलीफ भी आपको पहुंच रही है लेकिन वो तकलीफ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शाक गुजरती है, दुश्वार पहुंचती है। इसीलिए रिवायात का अगर मुताला किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए ऐसी ऐसी तालीमात दी है कि वो तालीमात उसको दुनिया के अंदर भी नफा देने वाली है और आखिरत के अंदर भी नफा देने वाली है। बल्कि इंसान की जरूरियात की जो चीजें हैं जिसमें इंसान को खुद बचना चाहिए, ऐसी बहुत सारी तालीमात दी है कि जिसमें इंसान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो ऐसी चीजों से तो इंसान को खुद बचना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचने का इरशाद फरमाया है। 4-5 रिवायतें जिक्र करता हूँ। मिशकात शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसी छत के ऊपर मत सो जिसकी मुंडेर ना हो, यानी जिसकी दीवार बनी हुई ना हो, जिसको हम पैराफिक बोलते हैं।
उस छत के ऊपर न सोओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु मिशकात शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छत के ऊपर सोने से मना फरमाया, इसलिए कि जाहिर बात है इंसान सोएगा, अगर आसपास में दीवार मौजूद नहीं होगी तो उसके गिर जाने का अंदेशा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तालीमात दे रहे हैं कि ऐसी छत के ऊपर मत सो जिसकी मुंडेर न हो, जिसकी दीवार न हो। दूसरी रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक आदमी रात को सो गया और ऐसी हालत में सो गया कि उसके हाथ के ऊपर चिकनाई मौजूद थी और इसकी बिना पर उसको कोई तकलीफ पहुंच गई, किसी जानवर ने उसको काट लिया या कोई और तकलीफ पहुंच गई, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप ही को मलामत करे, किसी और को मलामत करने की जरूरत नहीं है। इससे भी मालूम होता है कि रात को सोते वक्त अगर हाथ के ऊपर कोई चिकनाई बिकनाई वगैरह मौजूद हो तो उसको धो डालना चाहिए और उसके बाद सोना चाहिए। ये ऐसी तालीम है जो एक बाप अपने बच्चे को देता है, ऐसी शफकत है जो एक बाप अपने बच्चे को सिखाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सिखा रहे हैं कि अगर ऐसी चिकनाई मौजूद हो तो उसको धो डालो, इसलिए कि अगर चिकनाई की बिना पर अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो तुम खुद अपने आप को मलामत करो, किसी और को मलामत करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी रिवायत के अंदर जो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम रात को सोकर उठो तो फौरन अपने हाथ को बर्तन के अंदर मत डाल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम रात को सोकर उठो तो फौरन अपने हाथ को सीधा बर्तन के अंदर मत डाल दो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मालूम नहीं है कि उसके हाथ ने कहां पर रात गुजारी है, क्या मालूम कि उसके हाथ के ऊपर नापाकी लग गई हो और उसकी बिना पर आप बर्तन में हाथ डाल देंगे तो पानी नापाक हो जाएगा, या ये कि क्या मालूम आप रात को सोए हुए हैं और आपके हाथ के ऊपर से कोई जहरीला जानवर गुजरा है जिसकी बिना पर उसका जहर तुम्हारे हाथ के अंदर मौजूद हो और तुम सीधा बर्तन में डाल दोगे तो उसका जहर का असर पानी के अंदर बर्तन के अंदर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसलिए कहते हैं कि बर्तन में हाथ डालने से पहले पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बर्तन में हाथ डालने से पहले पहले उसको 3 मरतबा धो डालो। इसीलिए हमारे फुक़हा किराम ने मसला लिखा है कि सोकर उठने के बाद फौरन बर्तन में हाथ न डाले बल्कि उसको पहले 3 मरतबा धो डाले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हमेशा जूता पहनकर चला करो, जूता पहनकर चला करो, वो ऐसा है जैसा कि किसी जानवर के ऊपर वो सवार हो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम हमेशा जूता पहनकर चला करो। वो आदमी जो जूता पहनकर चलता है वो ऐसा है गोया के सवार हो। हम जानते हैं कि एक आदमी किसी जानवर के ऊपर सवार हो या किसी सवारी के ऊपर सवार हो तो उसकी बिना पर वो बहुत सारी चीजों से महफूज हो जाता है। रास्ते में गंदी चीजें हो तो उसके पैर के अंदर नहीं लगती है, कांटा हो तो वो पैर के अंदर नहीं लगता, ईंट पत्थर वगैरह से उसका पैर महफूज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिहाजा आम हालत में भी तुम चलो तो जूता पहनकर चलो ताकि पांव के अंदर गंदी चीजें न लगे, कोई कांटा न चुभे, कोई पत्थर न लगे या किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे। बल्कि आगे फरमाते हैं कि अगर आपके चप्पल का जूते का तस्मा टूट गया हो तो एक चप्पल में मत चलो बल्कि दोनों को दुरुस्त कर लो, इसलिए कि अगर एक चप्पल में चलोगे तो आपके बदन का तवाजुन कायम नहीं रहेगा, बदन इधर उधर होगा जिसकी बिना पर तकलीफ होगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जूता पहनकर भी मत चलो जिसकी बिना पर बदन का तवाजुन कायम नहीं रहता है, एक पग नीचे हो जाएगा तो एक पग थोड़ा ऊंचा हो जाएगा जिसकी बिना पर तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें इरशाद फरमाई है, रिवायात
तालीमात का अगर मुताला किया जाए तो वो तालीमात आपकी सरापा शफकत है। इस तरह एक बाप और माँ बाप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो क़िबले की तरफ मुंह न करें, क़िबले की तरफ पुश्त भी न करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, नीज 3 पत्थरों के जरिए इस्तिंजा करे, हड्डी से इस्तिंजा न करे, कोयले से इस्तिंजा न करे, कांच से इस्तिंजा न करे। नीज अगर आप किसी पेशाब की जगह के ऊपर जाए तो पहले पेशाब की जगह को देख ले कि वो पथरीली तो नहीं है कि जिसकी बिना पर पेशाब की छींटे तुम्हारे ऊपर आएंगे। नीज ऐसी जगह के ऊपर पेशाब न करें कि जिसमें हवा का रुख तुम्हारी तरफ हो, उस जगह के ऊपर भी पेशाब करने से मना किया। किसी सुराख के अंदर पेशाब करने से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ये ऐसी तालीमात हैं जो एक माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीमात सिखाई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान वालों के साथ इतने शफीक और मेहरबान थे कि इस तरह जीने का तरीका भी सिखाया। सिर्फ दुनिया का मसला नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मेरा कोई मोमिन और मेरे ऊपर ईमान लाने वाला अज़ाब के अंदर मुब्तला ना हो। हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोशिश रहती थी। हत्ता कि अगर आपने किसी बिना पर, किसी दीनी मसलहत की बिना पर अगर आपने किसी को कोई कभी बुरा भला भी कहा या अगर आपने किसी को कोई तंबीह भी फरमाई, तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह उसके लिए उसको रहमत बना देना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरखास्त करते हैं, या रब्बी इन्नी तखल्तु अन्का अहदन, मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दरखास्त को कबूल फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में ये कह रहे हैं कि अल्लाह मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दरखास्त को कबूल फरमाएंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक बशर हूं, मैं एक इंसान हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक बशर हूं, मैं एक इंसान हूं। अगर मैंने किसी को गाली दी हो, अगर मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो या अगर मैंने किसी को कोई आसा और लकड़ी मारी हो, तो ये अल्लाह तो उसके लिए उसके लिए तेरी रजामंदी का जरिया बना देना, उसकी पाकी और सफाई का जरिया बना देना। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अल्लाह के कुर्ब की दुआ कर रहे हैं कि अगर मैंने किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो उसको तेरी रजामंदी का जरिया बना देना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं। बल्कि एक दूसरी रिवायत के अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की इतनी खैर खाही फरमाई है कि मेरा कोई उम्मती किसी भी तरह अज़ाब के अंदर मुब्तला ना हो। चुनांचे एक रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल ये इरशाद फरमाई है कि मेरी मिसाल ऐसी ही है जैसा कि एक आदमी आग को रोशन कर रहा है और आग के रोशन करने की बिना पर उसकी रोशनी आसपास के अंदर फैलती है, जिसकी बिना पर जो कीड़े मकोड़े और परवाने होते हैं वो आग के ऊपर आकर गिरने लगते हैं। तो आग जलाने वाला इन परवानों को आग से बचाता हुआ दूर करता है कि किसी तरीके से ये कीड़े मकोड़े आग के ऊपर न गिरे और जल न जाए। इसलिए
وہ परवानों को दूर करता है, कीड़ों मकोड़ों को दूर करता है, लेकिन उसके बावजूद वो परवाने आकर गिर जाते हैं और आग के अंदर जल जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मिसाल भी ऐसी ही है कि मैं तुमको दोज़ख से बचा रहा हूं कि आ जाओ दोज़ख से बच जाओ, लेकिन तुम आकर गिरते ही रहते हो, यानी ऐसे काम करते रहते हो, गुनाह के काम करते रहते हो जिसकी बिना पर तुम दोज़ख में जाने का जरिया बन रहे हो। ये मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। एक रिवायत नकल करता हूं आखिरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जब किसी का जनाजा लाया जाता था तो आप उसकी सलाते जनाजा पढ़ाते थे, नमाज पढ़ाते थे, लेकिन अगर किसी का जनाजा लाया जाता और अगर वो कर्जदार होता यानी उसके ऊपर कर्जा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दरियाफ्त फरमाते थे कि इस आदमी ने कर्जे की अदायगी का कोई इंतजाम भी किया है कि नहीं किया। कर्जदार है और इंसान कर्जदार होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हजरत खुलाफा राशिदीन की अगर जिंदगी देखी जाए तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ है तो उस वक्त आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, लेकिन मौत से पहले अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को उसकी अदायगी की आपने तलकीन फरमा दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि देखो उसने कर्जे की अदायगी का कोई इंतजाम भी किया है कि नहीं किया है। अगर दरियाफ्त फरमाने के बाद मालूम हो जाता कि हाँ उसने कर्जे की अदायगी का इंतजाम कर दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सलाते जनाजा पढ़ाते थे। और अगर दरियाफ्त हो जाता कि उसने कर्जे की अदायगी का कोई इंतजाम नहीं किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुम अपने भाई की नमाज पढ़ लो। ये दरअसल उसकी उस फेल की कबाहत बयान करने के लिए कि एक कर्जदार था लेकिन उसके बावजूद उसने कर्जे की अदायगी की कोई शक्ल नहीं निकाली, इसकी कबाहत की तरफ इशारा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सलाते जनाजा नहीं पढ़ाते थे। रिवायत के अंदर आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फुतूहात का जमाना आया, जब फुतूहात का दरवाजा खोला तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खिताब के फरमाया था कि अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मैं ईमान वालों के साथ उनकी जानों से ज्यादा ताल्लुक रखता हूं। जब फुतूहात का जमाना आ गया तो आपने बतौर खिताब के ये जुमला इरशाद फरमाया था अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मैं ईमान वालों के साथ उनकी जानों से ज्यादा ताल्लुक रखता हूं। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसका इंतकाल हो जाता और उसके ऊपर कर्जा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कर्जे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे कि मैं उसके कर्जे को अदा कर दूंगा और उसके पास जो बकिया माल होता वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उसके वरासा के अंदर तकसीम कर दिया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई शफकत हुई कि आखिर में जब फुतूहात का जमाना हुआ तो आपने अपने एक ईमान वालों के कर्जे को अपने जिम्मे ले लिया और आपने उसकी सलाते जनाजा पढ़ाई कि हाँ मैं उसकी सलाते जनाजा पढ़ाऊं। आखिर की एक रिवायत नकल कर देता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि दुनिया के अंदर तो कोई कमी छोड़ी ही नहीं है कि आपने मुकम्मल तालीमात इरशाद फरमाकर आपने सरापा शफकत का मामला फरमाया। कल क़यामत के दिन आपकी शफाअत के अंदर भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, आपकी शफकत के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को एक दुआ दी है कि आप जो भी दुआ मांगे वो दुआ आपकी कबूल कर ली जाएगी। अगरचे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दुआएं तो कबूल होती है, लेकिन एक दुआ के अंदर इख्तियार दिया था कि आप जो भी दुआ मांगे अपने इख्तियार से उन दुआ को कबूल करने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे भी इसका इख्तियार दिया गया था कि आप जो भी दुआ मांगे आपकी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर नबी ने
अपनी दुआ का इस्तेमाल दुनिया के अंदर कर दिया, मैंने उस दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लिया है और कल कयामत के दिन मेरी दुआ हर उस मोमिन को पहुंचेगी जिसने शिर्क न किया हो। यानी मैं हर मोमिन को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में लाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं अपनी दुआ का वहां पर इस्तेमाल करूंगा। हर नबी ने तो दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन मैं उस दुआ का कल कयामत के दिन इस्तेमाल करूंगा कि हर उम्मती को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि उसने किसी के साथ शिर्क न किया हो। अगर शिर्क नहीं किया है तो मेरी पूरी शफाअत रहेगी और मुकम्मल कोशिश रहेगी कि मैं उसको जन्नत के अंदर दाखिल करूं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान वालों के साथ इतना ज्यादा ताल्लुक है, सरापा शफ़क़त रहमत है। लिहाजा अब उम्मती को भी चाहिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी शफ़क़त है तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इंतहाई दर्जे की मोहब्बत होनी चाहिए। इसके सिलसिले में कुछ और बातें हैं, इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में जिक्र करेंगे।